राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है अनाम अनुभूति। कौन है ये, कहाँ से इस पथ पर, कहाँ जाने के लिए कब आई थी और अब दिग्भ्रमित सी रह रहकर चारों ओर सृष्टि पसार कर किसे खोज रही है। कभी अधीर हो इस दिशा और कभी उस दिशा की ओर दौड़ पड़ती है। कभी आत्महारा सी बैठती अथवा गिर पड़ती है। संभवतः वह स्वयं नहीं जानती कि क्या कर रही है। उसे तो केवल इतना स्मरण है कि क्षण मात्र में उसके जीवन में प्रलय घटित हो गया। कैसे भला? उसकी स्मृति पटल पर केवल 2 आकर्ण चुंबित कारे कजरारे दृग हैं। उसके आगे आगे चलने वाले किशोर ने मुड़कर उसकी ओर देखा और बस थम गई सृष्टि। आह, क्या था उस दृष्टि में कि क्षण मात्र में उसके सुखी संसार में प्रलय उपस्थित हो गया। इस दृष्टि के आघात ने, हाँ आघात ही तो कहना होगा, आशा अभिलाषा हंसी खुशी को निर्दयतापूर्वक मिटाकर हृदय में उतार दी गहरी पीड़ा भरी कसक, जो ना जीने देती है और ना मरने का ही अवकाश प्रदान करती है। यद्यपि इस आघात की अनुभूति इतनी सरस स्निग्ध कि संभवतः सृष्टि की संपूर्ण कोमल अनुभूतियाँ इसकी समता में हार जाएं। हाँ, तो उस दृष्टि के आघात से घायल वह भरभराकर बैठी अथवा गिरी कहा नहीं जा सकता, किंतु इस क्रिया के मध्य ही एक मधु मुस्कान ने उसके सद्य लगे गहरे घाव पर क्षार का गाढ़ा लेप कर दिया। हृदय आर्तनाद हो उठा, पर दृढ़ता से बींचे अधरों के पीछे ही वह घुट गया। आह का हल्का सा स्वर भी उन कपाटों का अतिक्रमण नहीं कर सका। उस सहायक विहीन प्रदेश में पीड़ा से छटपटाते हृदय पर हाथ धर वह घुटनों में सिर दे सिसक पड़ी। किसे कहें, वहाँ था ही कौन? कोई होता भी तो क्या कह पाती, और सांत्वना नहीं। मरण की विभीषिका उससे कहीं अधिक सरल सही होगी। यों भी सिर पर तना नील वितान सा गगन, हरितिमा संकुल वसुधा और समीप ही प्रवाहित सरिता की नील धारा ही उसकी इस लज्जाजनक स्थिति के मनो साक्षी हैं। उस एक ही क्षण में मानो उसका अस्तित्व लोप हो गया। विराम चलती सांस और हृदय की धड़कन भी जैसे थम गई। मन बुद्धि किस ओर भाग छूटे, जानने का कोई उपाय नहीं रहा। उस अनाम पीड़ा से अवश हो वह धरनी पर लौट गई। कितने समय तक वह ऐसी अर्ध चेतनावस्था में पड़ी आंसू बहाती रही, कौन बताए। फिर धीरे से उसने सिर उठाया। अनायास बहे आंसुओं से पुनीत हुए रजकणों ने उसके मुख पर विचित्र सी अल्पना का चित्रण कर दिया था। आहा, इतने पर भी इस धूलि दूसरित असह्य हृदय दग्ध और मलिन अवस्था में भी यदि कोई उसे देखता तो निश्चित ही सुंदरी कहता। वस्त्रों के दानी रंग में उसका अपना वर्ण भी घुल गया था। वे काले विशाल नेत्र अवश्य ही किसी मृगवधू का सरस उपहार रहे होंगे, जो निरंतर मुक्तादान से धरा को धन्य कर रहे थे। उसके नख शिख वर्णन के समय कवि अवश्य ही उपमा ढूंढने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यौवन की देहरी पर धरने को उठा हुआ आयु का चरण, स्वभाव के भोलेपन, कैशोर्य की चंचलता
और देह की स्निग्ध कोमलता से सहम कर जैसे ठिठक गया हो। अपने महार्घ सौंदर्य से अनभिज्ञ उसने बड़ी बड़ी सुकोमल अश्रुसिक्त पलकें उठाकर देखा तो लगा संपूर्ण सृष्टि अग्नि मुखत्यक्तग्रास हो। किसी और त्राण ना पाकर असंयत हो उसने मस्तक पुनः वसुधा के वक्ष पर धर दिया। देखकर लगता है बड़ी तेजस्विनी रही होगी वह। ऐसी आत्महारा दीनता उसके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल ही रही होगी। तभी तो स्वयं को संयत ना कर पाने पर भी हृदय से उठने वाली असह्य पीड़ा भरी आहों कराहों को अधरों तक पहुँचने से पूर्व ही वह बरबस भीतर ठेल देती है। किंतु इन नेत्रों का क्या करे वह। ये गर्भवेदी तो पलकों की आन मानते नहीं। इनसे बरसती ये मोटी मोटी बूंदें जो धारा बन कर वक्षावरण भिगोती जा रही हैं, कैसे रोके इन्हें, कैसे। तब जैसे अपने से ही छिपाने के प्रयास से अश्रुजल से भीगे रजकणों पर सिर धर दिया। किंतु यूं शांत पड़ा रहना भी कितने भाग्यशालियों के बाल पर अंकित होता है। उसकी भी भाग्यलिपि इस सौभाग्य से वंचित हो लगती थी। अतः लड़खड़ाती सी उठी और पथ पार्श्व में आ खड़ी हुई। सूने पथ पर खोई दृष्टि से दूर तक कुछ समय जाने क्या खोजती रही। फिर निराशा से थकी दृष्टि लौटकर पथ पर अपने ही पदों के समीप ठहर गई। पथविधि ने संभवतः उसका उपकार करने के लिए ही उस निर्मम अहेरी के चरण चिन्ह अपने वक्ष पर अंकित कर लिए थे। उन चिन्हों को कृपण के धन की भांति बाहों में भर लेना चाहती हो अथवा धरा का आभार प्रकट कर रही हो। बाहें फैलाकर वह लौट गई उस पदरज में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे। ये भी और आगे है। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।